नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्यालाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा 13 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2024 का ये जो समय है वो कैसा रहने वाला है मीन राशि के जातकों के साथ। क्या करेंगे ग्रह, कैसा खेल खेलेंगे आपकी ज़िंदगी के साथ, क्योंकि दोस्तों अलग अलग ग्रह की अपनी अपनी भूमिका होती है। आप जानते हैं कि मीन राशि के ऊपर साढ़े सती का प्रभाव जो है वो आ गया है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन कुछ ग्रह होते हैं जो लंबे समय के लिए आते हैं, जैसे शनि देव 2.5 साल के लिए आते हैं, उसमें कभी वो अस्त हो जाते हैं, कभी मार्गी हो जाते हैं, कभी वक्री अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसे ही शनि देव जो हैं वो आपके 12th हाउस में अस्त हो चुके हैं 11 फरवरी से, और ये मार्च महीने के मध्य तक यहाँ पर अस्त अवस्था में रहेंगे। दोस्तों जब भी शनि देव अस्त अवस्था में होते हैं तो उनकी आंखें जो होती हैं जिनकी वजह से वो दृष्टियां डालते हैं आपके अलग अलग घरों में, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी प्रभावित होती है। कुछ समय के लिए वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, जिसके कारण जो दृष्टियां आपके ऊपर पड़ रही थी उनका असर जो होता है वो कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे आपके प्रथम भाव में बैठे राहु के बारे में। दोस्तों जो प्रथम भाव में राहु का गोचर हुआ है वो अक्टूबर महीने में हुआ था, और आगामी 1.5 वर्ष तक जो है राहु आपके प्रथम भाव में बैठेंगे। प्रथम भाव में राहु का बैठना, जिनकी तो जन्म कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी है उनको तो कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन जिनकी कुंडली में राहु खराब अवस्था में है तो प्रथम भाव में राहु जो होता है वो अपने आप को सूर्य समझ लेता है कि जैसा सूर्य परिणाम देते हैं। प्रथम भाव में राहु अगर आपके उच्च के होते हैं तो वैसे ही मान सम्मान इज्जत समाज में आपका रुतबा, आपका होल्ड जो है वो मीन राशि के जातकों को देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर राहु खराब है तो यहाँ पर बैठकर वो आपको नेगेटिव कर देते हैं, आप भ्रमित हो जाते हैं, आपको समझ नहीं लगता, अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते, बुद्धि को भ्रमित करने का काम कर देते हैं। जिस रास्ते पर आपको चलाते हैं वो रास्ता कहीं गलत तरफ ना जाता हो, इसलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। अपनी कुंडली को एक बार देख लेना कि राहु किस अवस्था में है, कहीं आपको किसी गलत मार्ग पर चलाकर आपसे कोई गलत एक्टिविटी ना करवा दे। तो ये चीज़ जो है आपको देखनी पड़ेगी। अब हम राहु की दृष्टियां होती हैं दोस्तों पंचम भाव कर आपके संतान भाव के ऊपर जो दृष्टि पड़ रही है, उस दृष्टि से आपको संतान के संबंधी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं, बच्चा कंसीव करने की चाहत है उनकी, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु की यहाँ पर दृष्टि कहीं ना कहीं मिसकैरेज तक की प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाती है। सो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर जो बनती राहु के उपाय हैं वो कर लेना। अब हम बात करते हैं आपके धन संबंधी, क्योंकि दोस्तों धन के बिना जिंदगी अधूरी है। धन है तो आप अपने परिवार के साथ घूमने चल सकते हैं, उनके लिए अच्छी परवरिश कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर धन नहीं है तो कोई कुछ भी नहीं कहता। सो धन के मामले में आपके लगन का स्वामी धन भाव में उच्च अवस्था में आकर बैठे हैं। सो धन संबंधी जो लोग वकील हैं, जो लोग पत्रकार हैं, जो लोग किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं या कहीं पर क्लर्क लगे हैं या फाइनेंस का हिसाब किताब देखते हैं, अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, जो लोग बुक शॉप चलाते हैं, स्कूल के साथ सामग्री यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं, ट्यूशन सेंटर अपने चलाते हैं, उन लोगों को विशेष लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि धन भाव में गुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में आ गए हैं। सो धन के जो आपके अटक रहे थे, जो शनि की भी दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ रही थी, वो दृष्टि कुछ समय के लिए अब आपके धन भाव को प्रभावित नहीं करेगी। सो धन जो रुक रुक के आ रहा था या परेशानियां धन के संबंधी खड़ी हो गई थी फरवरी महीने में, और मार्च के मिडल तक आपका धन जो है आपके पास फ्लो के साथ आने लगेगा। ऐसा जो है वो आपकी कुंडली दिखा रही है। अब हम बात करते हैं
केतु ग्रह के बारे में, जो कि आपके पार्टनरशिप के भाव में बैठा है। दोस्तों, केतु का यहाँ पर बैठना कहीं ना कहीं आपके घर में आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है। केतु चाहे वो अपने मित्र की राशि में ही बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर केतु का बैठना, क्योंकि यहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, जैसे शुक्र बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब केतु बैठते हैं तो एक त्याग की भावना होती है। जैसे राहु हर चीज को अपनाने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर एक लालच बढ़ रहा होगा, आपको लगेगा कि मैं ये भी कर दूं, मैं वो भी कर दूं, इसके ऊपर भी मेरा अधिकार है, उसके ऊपर भी मेरा अधिकार है। ऐसी मानसिकता जो है वो राहु ने इस समय आपकी राशि के वालों के ऊपर डाली हुई है। आप हर चीज को प्राप्त करना चाहते हैं और किसी भी हद पर जाके करना चाहते हैं। ये काम जो है वो राहु के अधीन आता है। किसी भी चीज को पाने की क्षमता राहु का प्रभाव जो होता है वो लेके आता है। लेकिन केतु उसके उलट है तो चाहे राहु केतु एक ही है, लेकिन जो निचला हिस्सा है केतु है, इसका काम है त्यागना। बड़े बड़े जितने भी धर्म गुरु हैं या बड़े बड़े जो मेडिटेशन करते हैं, तपस्या करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में केतु बड़ी अच्छी अवस्था में होते हैं, जिसके लिए वो संसारिक और भौतिक चीजों को त्याग कर ईश्वर की तरफ ध्यान करने के लिए दूर निकल जाते हैं। सारे सुख संसाधनों को छोड़कर असल मेडिटेशन में चल जाते हैं। तो उसके लिए केतु का अच्छी अवस्था में होना बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर वो बैठ गए आपके शादी वाले घर में, आपके घरेलू जिंदगी के में, आपके पार्टनरशिप के भाव में। पार्टनरशिप चाहे आपका व्यापार का पार्टनर है, तो दोस्तों आंखें बंद करके किसी के साथ कोई बड़ा व्यापार करने में ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पार्टनरशिप को वो डिस्टर्ब करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। आप थोड़ा बहुत पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कीजिए और आंखें खोल के कीजिए। किसी पर आंखें बंद करके विश्वास ना कीजिए, नहीं तो धनहानि करवा देंगे। यहाँ पे मैं तो कहता हूँ पार्टनरशिप में अगर काम करते भी हैं तो उसमें पैसे की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना लगाएं, थोड़ी सी लगाएं और वेट करें। अन्यथा केतु यहाँ पर बैठकर नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि ये छाया ग्रह है, किसी भी तरीके किसी भी जरिए। और वहीं अगर आप अपनी वाइफ के साथ, अगर आप लेडीज़ हैं तो अपने हस्बैंड के साथ अगर छोटी मोटी कोई बात होती है तो उसको राई का पहाड़ मत बनाना, अन्यथा आपको वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा आपकी मैरिज लाइफ को। सो ये वीडियो बनाने का मकसद था कि जिन चीज़ों को अवॉइड करके चलना है उनको अवॉइड करके ही चलना है। वहीं हम बात करते हैं आपके लाभ भाव की। दोस्तों, लाभ भाव में मंगल और शुक्र का गोचर। मंगल दसम भाव में जब आते हैं, जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर वो उच्च के परिणाम देते हैं। हर एक ग्रह की एक उच्च राशि होती है, एक नीच राशि होती है, लेकिन मंगल यहां पर अपना झंडा गाड़ देंगे। लाभ भाव में मंगल का गोचर आपके लिए अति शुभ होगा। सरकार की तरफ से मान सम्मान मिलेगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र में प्रमोशन चाहते थे उनको प्रमोशन मिलेगी। खासकर डिफेंस के साथ या पुलिस के साथ जुड़े लोग या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ जुड़े लोग, जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, जो देश के लिए खेलते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फायदा देगा मंगल। और वैसे भी धन भाव में मंगल बैठे हैं और उच्च के होकर बैठे हैं। लाभ भाव में मंगल और शुक्र का उच्च होकर बैठना बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। खास करके लग्जरी आइटम के साथ जो लोग काम करते हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा। आप अपनी मैरिज पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, आपका कोई टूर लग सकता है। अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, बाहर का कहीं PR अप्लाई करते हैं या स्टडी वीज़ा अप्लाई किया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको वीज़ा मिलने के और विदेश जाने के। सो इस समय का सदुपयोग कीजिए। ये जो समय आया है 1 महीने का, जो ये गोचर ग्रहों का, कुछ ग्रहों का हुआ है, वो आपके फेवर में हुआ है, तो आपको ये अत्यंत लाभ देगा। वहीं पे मैं आपको दोस्तों मंगल और शुक्र के बारे में भी, जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं, मंगल और शुक्र आपके अंदर एक लस्ट की भावना उत्पन्न कर देते हैं। जब भी मंगल और शुक्र का मिलन होता है तो आप किसी भी चीज को पाने के लिए किसी भी हद पर जा सकते हैं। आपके भोजन से लेकर अगर आप ड्रिंक करते हैं तो उसमें थोड़ा सा सावधानी लेना, क्योंकि ये आपके जुबान की टेस्ट को बढ़ा देगा और ये आपको तीखा खाने पे मजबूर कर देगा। जो लोग तीखा कम खाते हैं उनको ये ज़्यादा कर देगा। सो आपने अपने भोजन को सात्विक रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आहार को, ताकि आपकी बुद्धि जो है वो सात्विक रहे। लेकिन अगर आप डेली शराब पीना के चक्कर में लग गए तो ये आपको, आपकी शरीर को खराबी भी
डाल सकता है, क्योंकि एक्सेस में कुछ भी नहीं करना। सो आप ये चीज़ें देखना इस महीने आपके साथ, आपको महसूस होगा कि भोजन में भी आपको तीखा पसंद आएगा। किसी भी चीज़ को लेकर आप ज़्यादा ही वो हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे कि ये चीज़ मेरे को पानी है। सो ये अब हम बात करते हैं आपके 12th हाउस की, जहाँ पर शनिदेव विराजमान है। एक तो 7.5 लगी है, उसका प्रभाव कम हो गया क्योंकि शनिदेव कुछ दिनों के लिए अस्त हो गए हैं। दूसरा, सूर्य जब भी उस भाव में आते हैं तो कहते हैं कि इंसान को मान सम्मान देते हैं, उसकी सेहत को अच्छा करते हैं, उसकी जो जिंदगी होती है उसमें एक दबदबा कायम करते हैं, अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छा जो समय है वो सूर्य 12वें भाव में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। कहा ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि 12वें भाव का जो सूर्य होता है वो इंसान को इतना मान सम्मान दिलाता है जितना एक प्रधानमंत्री को मिलता है। सो मंत्रियों को जो मान सम्मान मिलता है वैसा ही अवस्था जो है मीन राशि के लोगों के साथ आने वाली है। दोस्तों यहाँ पर बुध थोड़ा सा खराब हो जाता है क्योंकि ये अपनी बहन के साथ संबंधों को थोड़ा सा मधुर रखना, कहीं वहाँ पर आप कुछ उनसे गलत बात मत करना। वहीं सूर्य और शनि तो बैठे हैं, तो पिता की सेहत का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, अन्यथा थोड़ा सा आप ध्यान रखिए और उनसे किसी भी तरीके की बहसबाजी मत कीजिए। अगर आपने उनसे बहसबाजी नहीं की तो ये समय जो है जब तक सूर्य और शनि इकट्ठे बैठे हैं तो उसको टाल लिया तो आप बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपने अपने पिता के साथ अनबन कर ली या उनके साथ कुछ गलत बात की तो आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा, वहीं सूर्य आपका गलत परिणाम देने लगेगा क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर सूर्य बुध होते तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर शनि देव भी हैं, सो कुछ ना कुछ इफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं सूर्य और शनि का एक ऐसी युति है जो पिता पुत्र से प्रॉब्लम तो क्रिएट करवाती है, लेकिन इसका दूसरा पहलू देखने को मिले तो दोस्तों यहाँ पर वो आपका खर्च भी करवाएगी। हो सकता है कि आप किसी अच्छे कार्य के लिए खर्च करें, आपके आने वाले कल के लिए खर्च करें। पहले जो खर्च हो रहा था वहां पर शनि बैठे हुए थे तो किसी बेमतलब के खर्च हो रहे थे जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था। लेकिन अब जो खर्च होगा, शायद आप प्रॉपर्टी ले लें, उसके लिए नया घर ले लें, उसके लिए किसी भी अच्छे कार्य के लिए खर्च होगा। तो खर्च वाले घर में 3 बड़े ग्रह बैठे हैं तो आपने खर्चों पर नियंत्रण भी करना है। अब हम दोस्तों बात करते हैं, सूर्य और शनि जब भी इकट्ठे बैठते हैं तो इंसान को इतना तेज दिमाग दे देते हैं कि कोई भी असाधारण मनुष्य जो काम नहीं कर सकता, खास करके टेक्निकल लाइन के अंदर या इंजीनियर लाइन के अंदर जो लोग होते हैं वो कुछ ऐसा आविष्कार कर सकते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो। तो ऐसा शार्प माइंड जो होता है वो सूर्य और शनि की युति के साथ होता है। सो हर चीज़ को नेगेटिव लेने की जो इंसान की सोच है उसको पॉजिटिव में भी लेना चाहिए। बड़ी कुंडलियों का हमने विश्लेषण किया है, सूर्य और शनि जब इकट्ठे होते हैं तो इंसान का दिमाग बहुत ही ज़्यादा शार्प कर देते हैं। सो दोस्तों ये था मीन राशि के लोगों के ऊपर राशिफल जो 13 से लेकर 28 फरवरी 2024 का समय है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। सो इस समय का आप फ़ायदा उठाइए। जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनके लिए प्रपोजल आ सकते हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, उनको सरस्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए क्योंकि राहु की सीधी दृष्टि जो है आपके बुद्धि और विवेक के भाव पे भी है। तो आप थोड़ा सा सरस्वती चालीसा का सहारा ले सकते हैं, हनुमान चालीसा का सहारा ले सकते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय आएगा। ये जो टाइम है 1 महीने का जो गोचर है, लेकिन जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो उनके लिए ये समय जो है वो जैसा मैंने बताया उसमें आधा ही परिणाम देगा, क्योंकि 70 to 80% हमारा जो शरीर है वो चंद्रमा से प्रभावित है, क्योंकि उसमें जल है, तो जल जो है वो चंद्रमा है। सो सबसे ज़्यादा हमारे मूड को, हमारी ज़िंदगी को अगर कोई ग्रह प्रभावित करता है तो वो चंद्रमा करता है। तो इसलिए अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देख लीजिए, चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं। अगर उच्च के हैं तो ये समय बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर खराब हैं तो यही परिणाम आधे रह जाएंगे। सो दोस्तों चंद्रमा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये राशिफल अच्छा लगा हो, अगर आपको
ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो ऊपर स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ पे आप संपर्क करके हमारे से अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।